ये जो साइन जियान के हाथ के ऊपर है जो कि उसको जिया ने दिया है, ये असल में है क्या और जिया ने जियान को ये दिया क्यों है और जिया का कनेक्शन क्या है इस ट्रिटोनम बर्निंग फ्लेम के साथ में और जिया के पास ये मार्क आया कहां से और जियान को इस मार्क की वजह से फायदा क्या होने वाला है ट्रिटोनम बर्निंग फ्लेम लेने के लिए और असल में जिया है तो है कौन, ये सब लोग हम लोग देखने वाले हैं इस वाली वीडियो में। क्योंकि इस मार्क के बिना ज़ायोन को तो छोड़ो, यहाँ पर जो पेल टावर के हेड्स हैं वो भी ट्रिटोनम बर्निंग फ्लेम को नहीं टेम कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और ह्यूज है। तो ज़ायोन ने यहाँ पर पिल कॉम्पिटिशन जीत लिया था और उसने स्टार रीजन की जो ओपनिंग होने वाली है लार्ज हॉल में उसके ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। इससे ज़ायोन अपने ग्रुप के साथ यहाँ से छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसको साविंग आकर रोक लेती है बीच में। अब जो साविंग है हम लोग जानते हैं कितना ब्यूटीफुल है और वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ज़ायोन को वो एकदम से सरप्राइज कर देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी जहाँ भी तुम जाने वाले हो। अभी इस चीज को सुनने के बाद ज़ायोन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पहले का जो बिहेवियर था साविंग का वो ऐसा लगता था जैसे कि मान के लो वो ज़ायोन को जब हारते हुए देखती है तो उसको मजे आते हैं, लेकिन अभी वो एकदम से अट्रैक्ट हो रही है ज़ायोन की तरफ और इसको देखकर जो सॉन्ग रहता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि साविंग उस पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही थी और वो उसके अटेंशन को अपनी तरफ गेन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी जो साविंग है वो उसको हाल के हाल डिसमिस कर देती है और वो सोचती है कि जिस टाइम पर मेरे ऊपर डेंजर आया था उस टाइम पर तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी बिल्कुल भी सुनने वाली हूँ। अब ज़ायोन करता भी तो करता क्या, ज़ायोन कहता है कि ठीक है आ जाओ मेरे साथ। फिर जहाँ पर ज़ायोन रुका हुआ था वो लोग वहां पर चले जाते हैं और वहां पर ज़ायोन को सारे लोग देखने लगते हैं। इसकी वजह से ज़ायोन को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि ज़ायोन जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसको इतने सारे लोगों के सामने अपने आप को दिखावा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो हॉल ऑफ सोल्स को हरा सके, अपने पापा को वापस ला सके, गू क्लैन वगैरह में जा सके, लेकिन वो सब कुछ दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको वैसे भी पब्लिक अटेंशन से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इवन जब वो डाउ गॉड बन जाएगा तब भी वो कहीं घासों के मैदानों में लेटा रहेगा अकेले में, लाइक उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है कि उसकी तरफ बहुत सारे लोग अटेंशन दें, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब जो साविंग है उसका चार्म बहुत ज्यादा सेडक्टिव था, लेकिन जो ज़ायोन है वो साविंग से थोड़ा केयरफुली रहता है। जब ज़ायोन पहुंच जाता है उसके रेसिडेंस पर, वहां पर एक सिचुएशन होती है जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। वहां पर आ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर काफी सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर जो साविंग रहते हैं वो एकदम से पोलाइटली बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके वर्ड्स बहुत ज्यादा पॉइंटेड थे, उनके बीच में एक राइवलरी चलने में लगी हुई थी। उसी टाइम पर जो साविंग है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है बहुत ज्यादा चार्म के साथ में। जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है वो अपने आप को बहुत ज्यादा काम रखती है और जेंटली उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू कर देती है, लेकिन उनके बीच में कोई भी देखकर समझ सकता था कितनी ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है। अभी उनका एक्सचेंज जो रहता है वो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो टेंशन रहती है वो भी बढ़ती जा रही थी। खासतौर पर जिस टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर है वो कहती है कि देखो साविंग तुम हम लोग के साथ नहीं आ सकती हो, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा होगा, तुम जो छोटी सी बच्ची हम लोग के साथ आए उसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसी टाइम पर जो ज़ायोन है वो ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो साविंग रहती है वो उसके हाथ तक को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ज़ायोन खुश भी हो जाता है और थोड़ा सा उसको और ही महसूस होता है, क्योंकि ये ज़ायोन है, कोई लड़की इसका हाथ पकड़े खुश कैसे नहीं होगा, ऐसा तो होना नामुमकिन है। उसके बाद जो साविंग रहती है वो अपने कंपोजर को मेंटेन करके रखती है, बाहर से तो दिखने नहीं दे रही थी, उसको यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर से डर लग रहा है, लेकिन फिर वो धीमे धीमे करके पीछे आने लगती है और वो कहती है जो ज़ायोन है वो मेरे पंजों से बचकर कहीं भी नहीं जाने वाला है। अभी उसी रूम के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर है वो भी अपने कंपोजर को नीचे गिरा देती है और ज़ायोन के सामने वो भी ब्रश करना शुरू कर देती है और वो उसको टीज करती है कि तुम्हें लड़कियों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा अच्छी है, कोई भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती रहती है। मुझे पता है कि तुम्हें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मजे आते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुमने कुछ भी करा उल्टा सीधा मैं बता दूंगी जूनियर को, और तुम्हें पता ही है जूनियर के पास क्या क्या पावर्स हैं। वो तुम्हारे चेहरे पर इतने पंजे मारेगी अपने कि तुम्हारे चेहरे की तरफ फिर सारे लड़के देखकर दूर भागा करेंगी। फिर उधर पे थोड़ा सा मजाक करना वो लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी आ जाती है जिया जो कि फिर से ज़ायोन का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। मतलब ज़ायोन का तो हर लड़की मजाक उड़ाने में लगी हुई है यहाँ पर और उसको छेड़ने में लगी हुई, मतलब यहाँ पर सारी सिचुएशंस उल्टी हुई पड़ी हुई हैं। वो ज़ायोन से कहती है कि अगर तुमने किसी और लड़की की तरफ देखा तो मैं कायलिन को बता दूंगी, जो कि एक और लड़की है ज़ायोन की लाइफ में, और जब वो कायलिन का नाम सुनता है फिर वो समझ जाता है कि ना 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 अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो मुझे बाकी सारे लड़कियों दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जूनो तो शायद मुझे छोड़ भी देगी, लेकिन कायलिन तो किसी हालत में नहीं छोड़ने वाली है। उसके बाद वो लोग फिर और भी थोड़ा बहुत मजाक करने लगते हैं, लेकिन जो ज़ायोन उसको थोड़ा सा बुरा लगने लगा था, क्योंकि जिया उसको कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने वाली थी। फिर जो जिया है वो टॉपिक को शिफ्ट कर देती है 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ, जो कि एक लीजेंडरी हेवनली फ्लेम है जो कि ज़ायोन को जाकर लेनी है। वो उसको बताती है
कि इसको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम इसको नहीं ले सकते हो क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है और इसकी पावर भी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जो पिल टावर के एल्डर्स हैं और जो पावरफुल एल्केमिस्ट हैं वो भी इससे डरते हैं। लेकिन जिया यहाँ पर उसकी हेल्प करने वाली थी, लेकिन जिया उसकी हेल्प कैसे कर सकती है जिसकी वजह से आगे चल के वो थ्री टाउन बर्निंग फ्लेम को असल में ले पाता है। तो जिया उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे वो प्रॉमिस चाहती है कि उसको वो मेडिसिनल पिल बना कर देगा रोज। अब जियान के पास कुछ भी चारा बचा नहीं था, वो सोचता है कि ठीक है आज सब लोग मेरा मजाक उड़ा लो। लेटर फाइव डॉक्टर ने भी नहीं छोड़ा, जिया ने भी नहीं छोड़ा, सवेंग ने भी नहीं छोड़ा, और वहां पर जब मैंने जूनो और काइलिन के बारे में सोचा तब भी मुझे डर लग गया। आज तुम भी ले लो मुझसे पहले। सारी लड़कियां जो है वो जियान को परेशान करने में लगी हुई थी। अब जियान जो है वो जिया की तरफ देखता है जिसमें से कि एक छोटा सा पर्पल ड्रैगन निकल रहा था जो कि एनर्जी का बना हुआ था, जो कि एग्जैक्टली 3000 बर्निंग फ्लेम की तरह लग रहा था। जिया की जो नॉलेज है उस फ्लेम के स्ट्रक्चर को लेकर उसकी वजह से जियान हैरान हो जाता है। जियान बोलता है कि क्या तुम्हारा इस फ्लेम के साथ कोई रिलेशन है? तो जिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन से इस पूरे डार्क कॉन्टिनेंट के, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब, जो कि ऑफ कोर्स नंबर 1 क्लैन है हम लोग के डार्क कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि उसके जो फादर है उसके आगे ना तो हुनत्यांडी टिक सकता है 1-on-1 में, ना ही गुयान टिक सकता है। तो यस ऑफ कोर्स एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके अगर पापा बाहर आ जाए तो जो कि जिंदा है तो ऑफ कोर्स ये बात हम उसके क्लैन में मानकर ही चलेंगे साथ में। तो जिया यहाँ पर सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो कहती है कि 3000 जो बर्निंग फ्लेम है उसने उसके जो क्लैन है उसी का फॉर्म लेकर रखा हुआ है, जो कि है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन। ये मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट है जो कि स्पेस को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, अपने हिसाब से ओली पर नचाता है ये स्पेस को। वो जियान को समझाना शुरू करती है कि बहुत टाइम पहले जो एंसेस्टर थे क्लैन के उसके, उन्होंने इस फ्लेम को तब डिस्कवर किया था जब ये पैदावार हुई थी, और उन्होंने इसके माथे के ऊपर एक ड्रैगन सील को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसकी फॉर्म और जो इसका ग्रोथ है वो पूरा उसी हिसाब से हो रहा है जैसे कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन्स का होता है। ये चीज सुनकर जियान पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ रही थी कि ये जो फ्लेम है उसका रिश्ता सच में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के साथ में है। और फिर वो सोचता है कि फिर तो मैं और भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किस्मत से जो जिया है वो कंफर्म करती है कि जो एंसेस्टर थे जिन्होंने ड्रैगन सील को उसके ऊपर लगाया था वो अब जा चुके हैं इस दुनिया से, इसलिए जो फ्लेम है उसका कोई भी ओनर नहीं है। वो जियान को ऑफर करती है एक सॉल्यूशन, जो कि थी ड्रैगन सील, जो कि वो अपने क्लैन से लाई थी। इसकी वजह से जियान यहाँ पर उस फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो इसमें एक रिस्क है। अगर सील अनसक्सेसफुल हो गई तो जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो उल्टा जियान को कंट्रोल करने लगेगी और जियान को उसकी उंगलियों पर नाचना पड़ेगा फिर। तो ये ड्रैगन सील असल में है क्या वो भी हम लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं, जो कि हम लोग को जियान के हाथ के ऊपर देखी है। तो जो जिया है वो जियान को एक ड्रॉप एंशिएंट ड्रैगन ब्लड देती है, जिसमें बहुत ज्यादा पावर थी और ड्रैगन का टेरर था, जिसकी वजह से वो सील बन जाती है। ये जो सील है उसको 3000 बर्निंग फ्लेम को 4 हेड के ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी माथे के ऊपर, जिससे कि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन मार्क है उसके अंदर वो एक्टिवेट हो सके। अभी ये स्ट्रेटेजी जो है वो चांसेस तो बढ़ा रही है सक्सेस की, लेकिन फिर भी जिया जियान को एडवाइस करती है कि इस सील को तभी एक्टिवेट करना जब जो फ्लेम है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई हो, बाकी ने उसको थका दिया हो, क्योंकि ये एक अनडाइंग फ्लेम है और इसको कंट्रोल कर पाना इसके प्राइम फॉर्म में बहुत ज्यादा कठिन है। अभी ये चीज सुनकर लिटिल फेरी डॉटर थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि बाकी लोग उसको थकाएंगे कैसे, अब जियान को ही नंबर 1 पे होना है उसको लेने के लिए, इसलिए वो जियान को मना करती है। लेकिन जियान कहता है कि मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो मैं अपने मास्टर यालाओ को कैसे बचाऊंगा। मेरे जो मास्टर यालाओ हैं उनको कब से हॉलो सोल वालों ने कैद करके रखा हुआ है, वो कितनी सालों से हर रोज ऐसी सजा को भुगत रहे हैं जिसको झेलने की वजह कोई और बंदा मरना पसंद करे, और वो ऐसी सजा को रोज रोज झेलने में लगे हुए हैं। और मेरे जो फादर है वो तो और भी ज्यादा टाइम से गायब है, उनको मैं कैसे बचाऊंगा, मैं कैसे पावरफुल बनूंगा अगर मैं इस फ्लेम को नहीं लेने जाऊंगा। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे ये फ्लेम तो चाहिए, चाहे कितने भी रिस्क क्यों ना हो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अगर जिया यहाँ पर नहीं होती और ये एंसेस्ट्रल मार्क भी नहीं देती ना, तब भी मैं जाता हूँ उसको पूरी जान लगाया था कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है आगे बढ़ना। इसलिए जियान उस मेथड को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कसम खाता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, और हो सकता है कि ऐसे हालत बन भी जाए जब 3000 बर्निंग फ्लेम थक जाए तब मैं इसको यूज कर लूंगा। जिया उसको एश्योर करती है कि जो ड्रैगन सील है वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड की है, उस सील के
कंपैरिजन में जो कि उसके एंसेस्टर ने लगाई थी 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि उसकी जो सील है वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर पक्का काम करेगी। इसकी वजह से ज़ियाओन के उसको कंट्रोल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ज़ियाओन प्रिपेयर करना शुरू कर देता है स्टार रियल में जाने के लिए। तो क्या वो इस फिल्म को ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और अगर वो ले भी पाएगा तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिटरली हॉलो सोल आने वाला है। बहुत सारे दोस्तों से उसके जो कि इस फिल्म को लेने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली, और ज़ियाओन के लिए लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिटरली बहुत ज्यादा घसड़ मची पड़ी होगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो हम लोग देखने वाले हैं अगली वाली वीडियो में। एंड यस, अगर आप लोग जानना चाहते हैं उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर ज़ियाओन बनता है एक गॉड इस डार्क कॉन्टिनेंट का, तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।